नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की संस्कृत, जिसके हमने प्रथमा पाठा से लेकर के 10वां पाठा तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ इसको समझेंगे। यदि आपने 1 से 10 तक के पाठ कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देख लें या प्ले लिस्ट पर भी जाके देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो के नीचे गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है और इस पर लिखा हुआ है, उसी पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले लिस्ट यहाँ पर लिखा मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए और सीधे आप वीडियो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसका कौन सा पाठ देखना, हमें एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ। ठीक है, तो चलिए 11वां पाठ यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ। इसमें है कि अस्माकं प्रदेश है, हमारा प्रदेश। ठीक है ना, तो हमारा जो प्रदेश है, हमारा प्रदेश जो है कहाँ पर है, ये भारत में स्थित है। यानी जो भारत देश है, यह भारत देश कई राज्यों का संघ है, कई राज्यों से मिलकर के हमारा भारत देश बना है। ठीक है ना, तो जो हमारे प्रदेश है, हमारे प्रदेश के चारों तरफ भी और भी प्रदेश हैं, जैसे उत्तर दिशा में स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना। इस प्रकार से यहाँ की अलग अलग सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम यदि देखें तो पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण भारतीय प्रदेश में इस प्रकार से ये सभी यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल भी हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी पर्यटक की दृष्टि से यहाँ देखा जाए मध्य प्रदेश में तो ओरछा, सबसे पहले आप ओरछा जाइए तो ओरछा का राम राजा मंदिर और दतिया का पीताम्बर मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ग्वालियर का किला, उदयगिरी गुफाएं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़, भीमबेटका के शैल आश्रम और मांडू का किला, भेड़ाघाट का जलप्रपात जो जबलपुर में है ना, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर इत्यादि हमारे यहाँ के ये प्रमुख पर्यटक स्थान हैं। यहाँ पर विदेशी लोग भी और हमारे देश के लोग भी आते ही जाते रहते हैं। आगे देखें तो इसमें जो ये थी हमारी थोड़ी सी जानकारी। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को यहाँ समझिए। इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए बहुविकल्पीय ये प्रश्न हैं और इसमें है कि एतत् राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से नास्ति, माने कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये जो इसमें दिया गया है ये वाला कार्बेट उद्यानम, ये हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है। बाकी सभी हमारे मध्य प्रदेश के क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है ना। ठीक, चलिए आगे देखिए। इस कार्बेट उद्यान को यहाँ लिख देना है और इसमें हमें निशान भी लगा देना। ठीक है, प्रश्न दूसरा दिया है कि पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलाम नाम, यानी पचमढ़ी नामक जो पर्यटन है स्थल है वो कहाँ है, वो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों में है। तो यहाँ हमारा दूसरा हो जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेण्याम। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बांधवोद्यानम कस्य प्रदेशे स्थितः अस्ति, जो बांधवगढ़ है वो किस प्रदेश में स्थित है, तो किस प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से स्थितः अस्ति, ऐसा हम लिख देंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें दिया है कि नर्मदायाः दक्षिण दिशि किम दृश्यते, नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको क्या दिखाई देता है, तो वहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, वहाँ जो है जो सतपुड़ा पर्वत है वो हमें वहाँ पे दिखाई देता है। प्रश्न पाँचवा दिया है कि हीरक रत्ना नाम खानी भूमः कुत्र स्थितः अस्ति, जो हीरा है एक रत्न है उसकी जो खदानें हैं कुत्र स्थिता अस्ति, कहाँ पर पाई जाती हैं या कहाँ पर हैं, तो पन्ना मंडला, पन्ना मंडला का मतलब होता है पन्ना जिले में। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है, इसमें है वन रक्षणे केषां विशेषां योगदानम अस्ति, जो वन है हमारा वनवासी जो रहते हैं, वन रक्षणे केषां, वन की रक्षा में विशेष योगदान किसका है, वनवासी नाम, वनवासियों का, जो वन की रक्षा करते हैं सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, जो वनवासी हैं। उज्जैनी कथम प्रसिद्धा अस्ति, उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उज्जैनी महाकालस्य नगरी, महाकाल द्वादशः ज्योतिर्लिंगा एकः अस्ति, तो जो उज्जैन नगरी है यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है ना, ज्योतिर्लिंग की ये 12वें ज्योतिर्लिंग कहे जाने वाले ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ पे ये हैं, इनकी नगरी है, इसलिए ये उज्जैन नगरी यहाँ पे प्रसिद्ध है। प्रश्न 8 दिया गया है ते धार्मिक स्थलेषु मैहर नगरी कथम प्रसिद्धा,
तो जो धार्मिक नगरी मैहर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो धार्मिक स्थलेषु मैहर नगरी देव्याः शारदसाः मंदिरम प्रसिद्धा। तो वहाँ पर शारदा माता का जो है मंदिर है, इसलिए मैहर भी क्या है? मैहर नगरी प्रसिद्ध मानी गई है। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है कि राष्ट्रीय जीवने मध्य प्रदेशः महत्वपूर्णः इति विषये किम उक्तम। तो जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय जीवन है वो जो किस लिए यह महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वपूर्णता के बारे में इति विषये किम उक्तम क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेशः। जयतु जयतु जय हो किसकी? इस भारत भूमि की। ठीक है, जहाँ पर सभी मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वे भी कहते हैं हमें सुख दो, ऐसा कहते रहते हैं। प्रश्न 10 है कि मध्य प्रदेश से मध्य भागे मेखला यो का प्रवहर्ती। तो इसमें है प्रश्न 10वां दिया गया है कि मध्य प्रदेश से मध्य भागे मेखला यो का प्रवहर्ती। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में माने बीच में वो जो नदी है मेखला यो का प्रवृत्ति क्या बहती है? मध्य प्रदेश मध्य भागे मेखला यो नर्मदा नदी प्रवच्छति। तो यहाँ से क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 दिया है मध्य प्रदेश कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति लिखत। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनको यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे है महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेवावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अभी मध्य प्रदेशे सन्ति। तो महेश्वर जो है, महेश्वर यहीं पर नर्मदा नदी के तीर पर, मंडलेश्वरम यहीं पर मिलता है नर्मदा नदी के, ओंकारेश्वरम, नेवावरम इत्यादि ये जो तीर्थ स्थान हैं ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी तीरे, नर्मदा नदी के किनारे पर, यानी ये जो है तीर्थ स्थान हैं और स्थितानि धार्मिक स्थलानि, और धार्मिक स्थान भी यहाँ पर ये माने जाते हैं अभी मध्य प्रदेश से संति, हमारे ये मध्य प्रदेश में ही हैं। ठीक। प्रश्न 12वां है मध्य प्रदेश कानि राष्ट्रीय यानी उद्यानानि पर्यटन स्थलानि च सन्ति लिखत। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और पर्यटन स्थल हैं वो कौन से हैं? चा संति लिखत है, तो हमें इनको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले तो बांधो दानम बांधवगढ़, कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीय उद्यानी या राष्ट्रीय उद्यानी, यानी हमारे राष्ट्र के जो है ये उद्यान हैं उद्यानी संति। और अस्माकं प्रदेशे हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाम पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलम अस्ति। और हमारे यहाँ पर जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ हैं और पचमढ़ी जो स्थान है ये पर्यटन के लिए विशेष है माने जाते हैं, यहाँ पर पर्यटक लोग देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 से जो 12 तक के प्रश्न दिए हैं वो हमने सभी समझ लिए हैं। अब आगे देखना है तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रश्न 1 से 12 तक के जो प्रश्न है अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। चैनल को जो है सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।